single day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रयागराज के द्वारा जो प्रवक्ता और शिक्षक सहायक शिक्षक का जो भर्ती के लिए आने वाली थी वो डेट आ गई है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है फिल होना। ठीक है, तो इसमें जो डेट है विज्ञापन संख्या 2/2020, ठीक है, प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ तिथि है 29/10/2020, मीन्स आज के दिन से ये स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि आज से ही है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि है 27/11/2020, मीन्स नवंबर को 27 तक 27 तक इसकी अंतिम तिथि है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, मीन्स 30 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन 2/2020 2/20 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पद है 2595। पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित, श्रेणीवार व वर्गाकार बालक बालिका स्थान संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन कर लें। अब हम निर्देश पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी, लास्ट में इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगी। अभी ये आपका प्रवक्ता के लिए चल रहा है और सहायक शिक्षक के लिए भी है। तो दोनों वैकेंसियां आ चुकी हैं, 1/2020 और 02/2020। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप सुनिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं एक ही वीडियो में दोनों एडवर्टीजमेंट को डाल दूंगी। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश पहले सुन लेते हैं, फिर हम सुनेंगे कितनी वैकेंसी आई है और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या जो बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या क्या उसमें योग्यता के ऊपर क्या लिखना है, और फ़ी भी बता देंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upssd.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। प्रवक्ता संवर्ग के प्रयोग प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में आप भरना चाहते हो तो आप पृथक पृथक आवेदन फिल करना पड़ेगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी, संस्कृत में, अंग्रेजी में, ये तो आप जानते ही होंगे। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को भी वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उसके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के लिए किसी भी चरण पर अथवा उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायी अभ्यर्थी खुद होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान है। ये यूपी का है, तो जो भी आरक्षण होगा ये यूपी के उत्तर प्रदेश के ही लोगों के लिए होगा। सिविल अपील संख्या 8300 2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील परित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत
अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभाज्य वेटेज इस अभिसूचना के पैरा 10 भर्ती प्रक्रिया के उपखंड 4 के अनुसार दिया गया है। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषा ट्रेजरी में है। ठीक है, अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात ही सबमिट कर सकता है और अंतिम तिथि मैंने बता ही दिया है 30/11 है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें तो आप लोग जब हम फॉर्म फिल कर लेंगे तो इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में आप 10 बजे से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। संपर्क नंबर भी इसमें दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित संक्षिप्त अनुदेश। ऑनलाइन आवेदन संबंधी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें और विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण रूप से निर्देश, सामान्य अनुदेश और उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी द्वारा इनकी भी सावधानी पूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थी को ऑल नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट डिटेल सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ी का पेमेंट करना है, फॉर्म सबमिशन करना है, प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचना, नाम, पिता, ये सब चीज़ें तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तदर्थ अवधि राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा यहाँ वेतन जो फिल करना है वो भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। बहुत ही डिटेल में ये एडवर्टीजमेंट आया है, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर्म पेमेंट, ये सारी चीज़ें पेमेंट के टाइम पे हैं। ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह भी हैं। अब हम आते हैं शुल्क के बारे में। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं। अनारक्षित के लिए 700 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50, कुल योग है 750 EWS 650 और अन्य पिछड़ा वर्ग 750। अन्य अनुसूचित जाति के लिए 450 टोटल है और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 टोटल है। स्वतंत्रता संग्रामी क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित और मूल्य श्रेणी के अनुसार है। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो लोग भी 1 से 5 में हैं और महिला भी 1 से 5 में उल्लेखित हैं। विकलांग मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करेंगे। ठीक है, थर्ड है तृतीय चरण फॉर्म सबमिशन। आप पूरी तरह से इसमें फ़ोटो वगैरह के बारे में दिया हुआ है, फ़ोटोज़ वगैरह जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी सूचना आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, अब विज्ञापन के बारे में देखते हैं। उपयुक्त विज्ञापन संख्या द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता की रिक्ति 2595 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्य विद्यालय चयन बोर्ड प्रेषित अधियाचनों विषयवार वर्गवार बालक और बालिका दोनों में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बालक और बालिका दोनों वर्ग में भर सकते हैं। बालक में मेल बालक बालिका जैसे मेल फीमेल दोनों एडवर्टीजमेंट में फिल कर सकते हैं और बालिका में सिर्फ लेडीज़ ही फिल कर सकती हैं। आयु सीमा क्या है? 1 जुलाई 2020 को 21 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि आपका एज लिमिट आपका नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। जो लोग एज जिनकी हो गई हो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस एडवर्टीजमेंट को फिल कर सकते हैं। वेतनमान है प्रवक्ता संवर्ग 46,600 से आपका 1,51,100 पे लेवल 8 ग्रेड पे चलेगा, 4,800 है। ठीक है, आरक्षण वगैरह सब कुछ आप एक बार और अच्छे से आप देख लीजिएगा। आरक्षण अनुसूचित जाति अर्हता तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं श्रेणी 2 में है।
ठीक है। परीक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें भी वही हैं। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र के अंकित केंद्र से इतर केंद्र विषय परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मेन आपको जहाँ पे एडमिट कार्ड जहाँ का आएगा आपको वहीं जाके एग्ज़ाम देना है। भर्ती प्रक्रिया क्या है? प्रवक्ता पद पर चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना 607 और 1505 मीन्स 15/5/2019 से इस दिनांक के संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सैम बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया होगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यता हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में आपको 85% अंक लाना होगा, साक्षात के आधार पर 10% अंक और जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% और अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर 3%। आपका जब साक्षात्कार होगा वहाँ पे भी कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक अर्थात डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2%, डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा पर स्नातक एमएड की उपाधि के लिए 2% और शिक्षा बीएड के लिए 1%। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया तो उस उपखंड में 3 के अधीन कोई अंक नहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक है। राज्य की टीम के माध्यम से किसी स्तर के खेल के भाग लेने से 1% अंक और बढ़ जाता है। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु कुल जो अंक होते हैं वो 425 लिखित में होते हैं, साक्षात्कार में 50 और विशेष योग्यता के अधिगम में 25 अंक पाए जा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, किसी राष्ट्रीय स्तर से खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेना। कुल 500 अंकों का होता है ये। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 422 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। समयावधि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र के हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यूज में ही होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। तदर्थ आप इसमें देख लीजिए। तदर्थ अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरिट लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें तो बात की है। हेतु सामान्य अनुदेश प्रयोक्ता पद निर्धारित पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जबकि अधिक ये सब चीज़ें तो है ही। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कितनी एडवर्टीजमेंट है, इस पे जाते हैं। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये सारी चीज़ें तो कोर्ट वाली हैं, ये सब देख लेंगे बाद में। अब हम देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ है इसके बारे में। ये जो फॉर्म आते हैं उसका पूरा फॉर्म दिया है। जनरल स्वतंत्रता सेनानी का फॉर्म आपको, जिस पे इसका सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रवक्ता वर्ग बालक वर्ग की, सारणी वर्ग। अब इसमें जो कला का है ये देख लीजिए आप। जनरल में 24, 18, 7 और कुल है 49। कला वर्ग के लिए कुल 49 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 24 हैं कला वर्ग में, बालक वर्ग कला में। ठीक है। और अब देखते हैं बालिका वर्ग में कला के 20 सीट है। इसमें 20 सीट है जनरल की, 5 है ओबीसी की, 2 है एससी की और एसटी की 0 है, 27 है कुल सीट्स 27 है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अब इसका क्या है, शैक्षिक अर्हताएँ, मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कला का हम देखते हैं। कला में है इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, वो होगा। प्राविधिक कला के साथ या मीन्स अथवा, ये आपका इंटर में होना चाहिए, या आपका प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। ड्राइंग तथा पेंटिंग के साथ बीए,
या आपका कला भवन या शांति निकेतन या फाइन आर्ट से कोई भी डिप्लोमा। कलकत्ता के फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा भी हो सकती है, अथवा करके दिया है, इसमें से कोई एक भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। लाहौर के मेयर स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। अब इसमें टिप्पणी क्या है कि उपरोक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर के प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं के संख्याओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। मीन्स आप अगर प्राविधिक कला में नहीं है कि नहीं किया है आपने, तो आपको बालिका वर्ग में ही फिल करना है, और आपने अगर प्राविधिक कला किया है तो आपको दोनों में फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो ये हो गया आपका योग्यता के आधार पर। अब हो गया ये आपका फॉर्म कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सहायक प्रवक्ता के लिए। फ्रेंड्स, सहायक प्रवक्ता का हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अभी ये हो गया, ठीक है। तो आप इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आप क्लिक कर सकते हैं, इसको मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक लिंक में डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है।